हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में वॉल्यूम और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किया था और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किया था। आज हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अब जब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास अगर कोई भी चार्ज हम ले रहे हैं तो वो अगर मान लीजिए किसी लाइन के थ्रू और लाइन के अकॉर्डिंगली स्प्रेड कर रहा है, ओके, तो हम उसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो वो हम डिफाइन कैसे करते हैं, आइए चलिए वो भी सीख लेते हैं। जब हम बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें सबसे पहले हम लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। लाइन चार्ज जो डेंसिटी है हमारे पास, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और लैम्डा हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ यहाँ पर हम DL ले रहे हैं, यानी कि कैपिटल L ले रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मुझे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मुझे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करूंगी? अगर मुझे DQ चाहिए, मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर DQ चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगी? लैम्डा डॉट DL। ये मेरे पास, ओके। देखिए, चलो अब हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अगर हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं एक चीज बना देती हूँ ऐसे, तो यहां पर मैं बहुत सारे चार्ज को स्प्रेड कर रही हूँ। ओके, मैं यहां पर चार्ज को स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, यहां पर मेरे पास कुछ पॉइंट पर यहां पर एक चार्ज पड़ा है, दैट इज Q0, और ये हमारे पास R। और इस चीज को मैं, जब हमने DL लिया ना, तो मैं बता देती हूँ कि DL मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, DL मैंने यहाँ पर लिया है, और मेरे पास जो DQ की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे DQ पड़ा है ना, हमारे पास यहाँ पे DQ पड़ा है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास जो DQ पड़ा है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? मैं लिख देती हूँ। DQ की वैल्यू, यहाँ पर जो DQ की वैल्यू होगी ना इस पॉइंट पर, वो होगी हमारे पास लैम्डा डॉट DL। वो हमारे पास क्या वैल्यू होगी? लैम्डा डॉट DL। ओके, लैम्डा डॉट DL। अब देखिए, जब हमने लाइन चार्ज, ये तो हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, या हम वो कर रहे थे, वॉल्यूम और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, या सरफेस चार्ज डेंसिटी कर रहे थे, तो हमने कुछ चीजों को ना बहुत सारे उससे रिप्रेजेंट किया था। कि हमने क्या किया था, हमने ना यहाँ पर बहुत सारे, मतलब कि हमने चार्जेस लिए थे, राइट? अब आप बोलेंगे कि आपने तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही लिया है और यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो ये कोई, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है ये चीज कि हमें कौन सा चार्ज लेना ही लेना है। ठीक है, हमें कौन सा चार्ज लेना ही लेना है। बट अब देखिए, अब जब मैंने ये किया था ना, जब मैंने अब जब हमने पिछले इक्वेशन की थी या पिछली चीजें, हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, तो हम यहाँ पे तो हमने वैल्यू लिखी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू हमारे पास 2 पाई कैपिटल R। ओके, इसकी वैल्यू हम 2 पाई कैपिटल R रह रहे हैं। ओके, अब हम जब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कैसे लिखते हैं हम? अगर मैं अब फोर्स लिखना चाहूं, तो फोर्स में कैसे लिख रही हूँ? फोर्स क्या हुई मेरे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है? Q0 आ जाता है, DQ आ जाता है, ओवर R स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास R की वैल्यू आ जाती है, राइट? यहाँ पर मेरे पास R की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए, अब मुझे DQ यहाँ से पता है, तभी मैंने निकाला था ये DQ, राइट? अब मैंने ये ही DQ यहाँ से मैं नोट डाउन कर दूंगी। तो सिंप्लीफाई, अगर मैं Q0 को बाहर ले जाती हूँ, Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास ये जो DQ है ना, ये लैम्डा DL आ जाएगा मेरे पास। लैम्डा DL आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास R
नॉट आ जाए, ये क्रॉस नहीं है, वेयर इज द डिस्टेंस, ओके ये क्रॉस नहीं है, लैम्डा है हमारे पास, ओके आप इसे, ओहो आप इसे क्रॉस ना समझ लेना, ये लैम्डा है, ओके ये हमारे पास लैम्डा है। देखिए अब अगर मैं बाकी चीजों को बाहर ले जाती हूँ, अगर मैं अब बाकी चीजों को बाहर ले जाती हूँ, अगर मैं यहाँ लैम्डा ओवर आर स्क्वायर ही रहने देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास फोर्स, ये है हमारे पास क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके और इधर भी मैं डीएल, सॉरी ये आ गया मेरे पास, ओके ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर फोर्स हमारे पास आ गई, ओके अब देखिए ये था हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने आपको याद हो, जब हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था तब हमने और चीजें ली थी, राइट, तब हम क्या कर रहे थे, तब हमने चार्ज डेंसिटी वहां पर रो लिया था, राइट, और जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कर रहे थे या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तब हमने जो वहां पर वैल्यू ली थी वो हमने सिग्मा ली थी। अब यहाँ पर जब हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है या लाइन चार्ज डेंसिटी किया है, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू या जो हमने लिखा है, जो हमने जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है, वो हमने ये लैम्डा लिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे प्लीज ध्यान रखिए। और उसके बाद हमारे पास आगे है, देखिए अब देखिए हमारे पास आगे, अब था ये हमारे पास, ये तो हमने लिख लिया, कुछ नहीं, अब देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अब लिखेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे इसके बाद, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ओवर क्यू नॉट, राइट, एफ ओवर क्यू नॉट। अगर हम मैं यहाँ से एफ की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम डीएल ना यही इसी साइड लिख देते हैं, डी एल, राइट, ओके सो यहाँ पर आ गया हमारे पास लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर, ओके तो उसके बाद अगर मैं लिखूं तो डिवाइड में मेरे पास क्या है, क्यू नॉट, राइट, अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट ऑब्वियसली कट जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर आर नॉट, ओके ये आ गया मेरे पास कुछ चीजें दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए जब हमने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स या सबको किया था सरफेस के लिए, वॉल्यूम के लिए, लाइन के लिए, अगर मुझे अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है फॉर अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए अब मैं अगर मुझे टोटल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ई टोटल विच इज इक्वल्स टू ई वॉल्यूम, राइट, अब मैं वॉल्यूम के लिए लिखूंगी, प्लस लिखूंगी मैं ई सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और थर्ड लिखूंगी मैं अभी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। अब देखिए अब मुझे पता है वहां पर मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो मैं सब में से कॉमन ले लूंगी बाहर, तो यहाँ पर मेरे पास रो था, रो ओवर आर स्क्वायर, वहां था मेरे पास डी वी आर यूनिट वेक्टर, राइट। अब जब मैंने ये किया था, अब इसके लिए मेरे पास क्या था, सिग्मा ओवर आर स्क्वायर, यहाँ था मेरे पास डी एस आर यूनिट वेक्टर। अब जब मैंने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो मेरे पास क्या था, दैट लैम्डा ओवर आर स्क्वायर डी एल ओवर
नॉट ओवर। तो ये था मेरे पास ई टोटल मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये था हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टार्ट करेंगे। फॉर द टाइम स्टे ट्यून्ड।